समीर, चलो अब जोन शब्द और इसके मतलब को समझते हैं। हाँ, मैंने ये शब्द सुना है, लेकिन मैं इसे बेहतर तरीके से समझना चाहता हूँ। जोन के दो मुख्य मतलब हैं। नाउन के रूप में यह एक एरिया को रेफर करता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वर्ब के रूप में यह किसी लैंड को किसी खास पर्पस के लिए डेजिग्नेट करने या रिजर्व करने का मतलब है, अक्सर फॉर्मली या लीगली। ओह, तो ये एरियाज और उनके उपयोग के बारे में है? बिल्कुल सही। चलो इसे दो छोटी कहानियों और विजुअल्स के साथ और स्पष्ट करते हैं। इमेजिन करो, तुम एक शहर घूमने गए हो। तुम देखोगे कि एक जगह पर क्वाइट रेजिडेंशियल जोन है, जहां घर और पार्क्स हैं। वहीं से कुछ ब्लॉक्स दूर बिजी कमर्शियल जोन है, जहां शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और ऑफिसेज हैं। इन अलग अलग एरियाज को जोन्स कहते हैं क्योंकि इनके डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं। रेजिडेंशियल जोन पीसफुल और रेजिडेंशियल होता है, जबकि कमर्शियल जोन बिजनेस एक्टिविटीज से भरा होता है। अब इमेजिन करो कि एक सिटी प्लानर एक नए एरिया की प्लानिंग कर रहा है। वह एक हिस्सा स्कूल्स और पार्क्स के लिए जोन करता है और दूसरा फैक्ट्रीज के लिए। अब देखते हैं कि जोन को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स में कैसे यूज किया जा सकता है। द स्कूल इज लोकेटेड इन अ क्वाइट रेजिडेंशियल जोन। यह स्पेसिफिक फीचर्स वाले एरिया को हाईलाइट करता है। The land was zoned for industrial use, so factories can be built there. Land specific purpose formally set aside, describe. The danger zone around the volcano was evacuated for safety. यह एक ऐसा एरिया दिखाता है जिसमें डेंजर का रिस्क है। The government zoned part of the forest as a conservation area. यह environmental protection के लिए land zoning को शो करता है। तो जोन एक एरिया को डिस्क्राइब कर सकता है जिसमें पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, या लैंड को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व करने का एक्ट बता सकता है। बिल्कुल सही। यह एक वर्सेटाइल शब्द है जो कई कॉन्टेक्स्ट्स में यूज होता है। अब मैं ध्यान दूंगा कि ये शब्द प्लानिंग और डिस्क्रिप्शंस में कैसे यूज होता है। एक्सेलेंट। अब तुमने इसे परफेक्टली समझ लिया है।